कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर 13 आई है। इसे अच्छे से लेबल कर लीजिए, डेट डाल दीजिए, क्लास सब्जेक्ट, अपना नाम, अपने टीचर का नाम लिख लीजिए। आज हम लोग आपकी जो इंग्लिश की बुक है उसका लेसन है सुनामी। ठीक है, आई थिंक लेसन 2 या लेसन 3 है। उसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। आप लोग एक बार चेक कर लेंगे। मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ कि लेसन 2 है या 3, जो भी है। बहरहाल आपका ही लेसन है एक, उसका नाम है सुनामी, उसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, इसका आज हम लोग पार्ट 1 पढ़ने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे टी से लिखा जाता है, आप सब जानते हैं। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनको हम प्रोनाउंसिएशन करते टाइम पे बोलते नहीं हैं। तो ये TSUNAMI लिखा जाता है। सुनामी अगर हम पढ़ें तो, है ना। लेकिन अगर हम देखें तो इंग्लिश में कुछ वर्ड साइलेंस हो जाते हैं। इंग्लिश के हर भाषा में कुछ वर्ड साइलेंस हो जाते हैं। तो जो साइलेंट वर्ड हो जाते हैं फिर हम उन्हें बोलते नहीं हैं, तो इसलिए हम इसे सुनामी ही पढ़ते हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने देखा है मेरे ट्यूशन में जो बच्चे आते हैं तो वो इसे सुनामी नहीं पढ़ेंगे, वो इसे तुनामी पढ़ेंगे। तो इसलिए मैंने सोचा आप लोगों की भी कन्फ्यूजन क्लियर कर दी जाए। क्योंकि बच्चे होते हैं ना छोटे छोटे, वो गलतियाँ करते रहते हैं, तो उन्हें अगर समझाया नहीं जाए तो वो गलतियाँ आगे बढ़ती रहती हैं। इसलिए समझाना बेहतर रहता है। चलिए तो पढ़ते हैं। ड्यूरिंग द लॉकडाउन पीरियड, यानी कि अभी हम सब ने लगभग 2 साल होने को आ रहे हैं लॉकडाउन के लिए, है ना। हम लोग लॉकडाउन में ही हैं आज। चलो ये 1 साल तक तो पूरा प्रॉपर लॉकडाउन रहा है। अब तो फिर भी धीरे धीरे अब हम लोग निकलने लगे हैं। मेरे भी एग्ज़ाम्स स्टार्ट हो चुके हैं। मतलब वर्चुअली एग्ज़ाम्स नहीं हो रहे हैं, मुझे भी जाके देना पड़ रहे हैं कॉलेज में। तो कहने का मतलब ये है कि अब लॉकडाउन ख़त्म हो चुका है। लेकिन जब लॉकडाउन था तब की बात करें, इंडिया वॉज अफेक्टेड बाय सम नेचुरल डिज़ास्टर। उस दौरान भी इंडिया जो है कुछ नेचुरल डिज़ास्टर्स माने क्या होता है, आपदाएं। नेचुरल माने कुदरती तौर पर, वो डिज़ास्टर जो कुदरती तौर पर आते हैं। जैसे कि आप लोग ने देखा था कि उधर जो आपका ये केरल और तमिलनाडु ये वाला जो हिस्सा है, भुवनेश्वर कलकत्ता वाला हिस्सा, यहाँ पे अभी वो चक्रवात आया था, है ना, सुनामी वो। ठीक है, और इसके अलावा भी एक जगह और थी, पता नहीं असम था कहाँ था, मेरे दिमाग से निकल रहा है। वहाँ पे लैंडस्लाइड भी हुई थी जहाँ पे डैम टूट गया था, याद होगा आप लोगों को। तो कहने का मतलब ये, और दिल्ली में अपने कितनी कम से कम 3 से 5 मरतबा ज़लज़ले आए हैं। ज़लज़ले मतलब आपका अर्थक्वेक, है ना। तो अर्थक्वेक, भूकंप जिन्हें हम कहते हैं, वो भी 3 से 5 बल्कि ज़्यादा ही आए होंगे। तो क्या कहने का अर्थ यहाँ पे ये है कि ऐसा नहीं था कि हम सिर्फ लॉकडाउन में सिर्फ कोरोना की महामारी, कोरोना पैंडेमिक से ही परेशान थे, बल्कि बहुत सारे नेचुरल डिज़ास्टर्स भी आए हमारे ऊपर। तो लेकिन लुक अप द न्यूज़ ऑफ लास्ट 4 और 5 मंथ। अब आपको 4 और 5 मंथ की न्यूज़ को देखना है। एंड राइट डाउन द नेम ऑफ द प्लेस एंड स्टेट्स वेयर दीज नेचर डिज़ास्टर ऑस्कर, यानी उन जगहों के नाम लिखने हैं जहाँ पे ये डिज़ास्टर्स आए हैं। फ्लड कहाँ कहाँ आई है आपको बताना है। लैंडस्लाइड ज़मीन कहाँ खिसकी, और अर्थक्वेक कहाँ कहाँ है ये आपको बताना है। जैसा कि अभी कुछ जगहों के नाम तो मैंने आपको बता ही दिए। चलिए फिर भी मैं आपको इनको ना तीनों को लिख के दिखा देती हूँ ताकि आपको आसानी रहे। डाटा मैंने आप लोगों के लिए नेट से ही निकाला है। तो देखिए, जब बाढ़ जहाँ आई है वो आपका हैदराबाद, असम और केरला है। और अगर बात करें लैंडस्लाइड की तो किन्नौर, हिमाचल प्रदेश, 2 जगहों पे ये लैंडस्लाइड हुआ है। इसके अलावा अर्थक्वेक की बात करें तो दिल्ली और उत्तर प्रदेश जो है, यहाँ 2 जगह पे आपके लैंडस्लाइड अर्थक्वेक आए हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको याद आता है कि मैम ये भी और हो सकता है तो आप उसको भी ऐड ऑन कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, अगर आप यही लिख देते हैं तो ये भी सफिशिएंट है, इसके लिए इतना भी काफ़ी है। और अगर आप चाहें तो इसमें ऐड ऑन भी कर सकते हैं। चलिए तो अब आगे पढ़ लेते हैं हम लोग जल्दी से। तो अब देखिए हम लोग चैप्टर को शुरू करते हैं। लिखा है इन दिस लेसन यू विल रीड अबाउट अनदर नेचुरल डिज़ास्टर सुनामी, यानी इनके अलावा भी बहुत सारे नेचुरल डिज़ास्टर्स होते हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग इनके अलावा सुनामी के बारे में जानेंगे। ऑन 26 December 2004 अ सुनामी हिट पार्ट ऑफ द इंडिया सच एज द अंडमान निकोबार एंड आइलैंड एंड तमिलनाडु, कोस्टर एंड अ फ्यू मोर कंट्रीज़। अब बोलते हैं कि लगभग 2004 की बात है, 26 दिसंबर की, जब आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो ये वाला हिस्सा है यहाँ, और इंडिया के जो तमिलनाडु वाला एरिया है यहाँ, जो समुद्र के किनारे का एरिया, वहाँ पे सुनामी आई थी जो देखने को मिली थी। इसके अलावा भी और कंट्रीज़ में भी आई थी, लेकिन मेनली हमने यही 2 देखी थी। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है A tsunami is very large and powerful waves cause the earthquake because the sea, under the sea। अब बोलते हैं सुनामी है क्या, तो बताते हैं कि सुनामी जो है वो एक ऐसी पावरफुल अर्थक्वेक है, एक ऐसी ज़लज़ला है, भूकंप है जो
समुद्र के अंदर आता है। सी माने समुद्र है ना, समुद्र के अंदर आता है। और जब वो समुद्र के अंदर आता है तो देखिए जैसे ज़मीन के ऊपर आता है तो क्या होता है, ज़मीन हिलने लगती है। ठीक है, अब हिलती है तो बिल्डिंग्स वगैरह गिर जाती हैं। लेकिन अगर समुद्र में आएगा तो समुद्र में तो समुद्र हिलेगा नहीं, है ना, और बिल्डिंग्स भी नहीं है उसमें जो गिरे। तो क्या होता है, उसके अंदर है पानी। तो जब वो हिलता है तो वो पानी सारा आपकी ज़मीन पे आ जाता है और वो बहुत पावरफुल होता है। ठीक है, उसको ही हम लोग सुनामी कहते हैं। You can identify and write the place marked A and B both on given map। अब यह मैप में आपको A और B दो मार्क दिए गए हैं, इनको आपको बताना है कि कौन सी जगह है। Hence the place are mentioned in the above line। ऊपर की लाइन में आपको प्लेस जो है वो मेंशन है। तो देखिए यहाँ आपको दिए गए तमिलनाडु कोस्ट है और ये आपका अंडमान निकोबार आइलैंड है। तो जो A नंबर पे है ये आपका अंडमान निकोबार आइलैंड है, आप यहाँ लिख सकते हैं अंडमान निकोबार आइलैंड। और जो आपका B नंबर पे है ये तमिलनाडु कोस्ट है, तो इसे आप लिख सकते हैं कि कम तमिलनाडु कोस्टल एरियाज। ठीक है, तो दोनों आप कर लेंगे। आगे चले, अब देखिए लिखा है द सुनामी कॉज्ड हर, और यानी कि बोलते हैं द सुनामी कॉज्ड ह्यूज डिस्ट्रक्शंस एंड लॉस ऑफ द लाइफ एंड प्रॉपर्टीज़। क्या बोलते हैं कि जो सुनामी है वो आती है, ह्यूज माने होता है बहुत बड़ा, है ना, बहुत ज़्यादा नुकसान करती है जान का भी और माल का भी। हियर आर सम स्टोरीज ऑफ कवरेज एंड सर्वाइव। यहाँ पे देखिए कुछ आपको स्टोरीज़ दी गई हैं जो पिछले ज़माने में, मतलब पिछले ज़माना क्या, मतलब आपसे कुछ पहले आए होंगे और उनको नोट किया गया होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कौन कौन सी स्टोरी है। यहाँ आपकी हनी ड्यू जो बुक है उसका पेज नंबर 25 और 26 को लिया गया है, उसको ही हम पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ लिखा है दीज स्टोरी आर ऑल फ्रॉम द अंडमान निकोबार एप्रोचिकल। ठीक है, अब यहाँ पे जो जितनी भी स्टोरीज़ नीचे दी गई हैं ये सारी अंडमान निकोबार की ली गई हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्या है। तो यहाँ लिखा है इंजीनियर्स वॉज अ मैनेजर ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी इन कछाल, यानी कि कछाल वहाँ कोई एक जगह होगी, वहाँ पे ये कोऑपरेटिव मैनेजर थे सोसाइटी के। कौन थे, इंजीनियर्स। ठीक है, हिज वाइफ वेक अप्स एट 6 AM, यानी कि उसकी बीवी सुबह 6 बजे उठी। बिकॉज शी फेल्ट एन अर्थक्वेक, क्योंकि उसे महसूस हुआ था जैसे मान लो कोई जलजला या भूकंप आया हो। इंजीनियर्स केयरफुली took his television set off its table and put down on the ground। यानी कि देखिए जब भी अर्थक्वेक आता है ना तो घर में जो वस्तुएं रखी हुई होती हैं वो हिलने लगती हैं। ठीक है, और ख़ास तौर से इसका अंदाज़ा आप पंखे को देख के लगा सकते हैं, क्योंकि पंखा जब बंद होता है ना तो पता चल जाता है कि वो हिल रहा होता है। तो जो इग्नियस था उसने भी क्या काम करा, उसने टेबल पे रखी टीवी को देखा जो कि कुछ देर बाद ज़मीन पर गिर गई, सो दैट ही वुड नॉट फॉल एंड ब्रेक। ठीक है, और वो गिरी और क्या हो गई, टूट गई। देन द फैमिली रश्ड आउट ऑफ द हाउस, वो लोग घर से भागे। व्हेन द ट्रिमस स्टॉप, जिस तरह ये जो हिलना डुलना था, ये जो उधम था, ये बंद हुआ। द सी राइजिंग, उन्होंने क्या देखा कि जो समुद्र है वो धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है, उसका जो लेवल है वो बढ़ रहा है। इन द चोज एंड कन्फ्यूज्ड टू ऑफ हिज चिल्ड्रन कैच होल्ड of hand and his and their fathers and brother and rush in the opposite direction। अब उसे कुछ समझ में नहीं आया उसने क्या काम करा, मतलब उन्होंने अपनी दो बच्चों के हाथ को पकड़ा और अपने मम्मा के भाई को और मम्मा के पापा जो थे उन दोनों को क्या किया, अपने साथ लिया और अपोजिट डायरेक्शन में भागे। ही नेवर से दैम अगेन, और वो फिर उसे दोबारा कभी नहीं दिखे। हिज वाइफ ऑल्सो स्टेप अवे, स्पेट अवे मतलब क्या होता है, बह जाना। उसकी वाइफ इजनियस की, किसकी, इजनियस की वाइफ भी उस पानी में बह गई, वो भी कभी नहीं मिली। ओनली द 3 चिल्ड्रन अदर हुज कम विद हिम वर सेव्ड, यानी उसके साथ जो 3 बच्चे आ गए थे बस वो और वही 3 बच्चे बचे थे, बाकी उसने बाकी लोगों को कभी वापस अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। आई थिंक हो सकता है वो लोग मर गए हों, हो सकता है वो लोग बह के कहीं और चले गए हों, गॉड नोज़ बेटर कि उनके साथ क्या हुआ होगा। चलिए अगली स्टोरी देखिए, ये भी आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह की ही है। यहाँ बोलते हैं संजीव वॉज अ पुलिसमैन, एक आदमी है संजीव, वो एक पुलिसमैन है। सर्विंग इन द कंचेल आइलैंड ऑफ द निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, यानी कि अब क्या बोलते हैं, वो कच्छ हिल जो निकोबार ग्रुप में है आइलैंड का, वहाँ पे वो पुलिस इंस्पेक्टर है, उस वहीं पे वो सर्विस में तैनात था।
ही somehow managed to himself save himself, यानी उसने कैसे अपने आप को बचाया, his wife and his baby daughter from the wave, कैसे उसने वो अपनी बीवी को, अपने बच्चों को बचाया, वो देखते हैं। तो यहाँ क्या लिखा है, but he heard cries for help from ऑफ द हिज वाइफ एंड जॉन, ठीक है, वाइफ ऑफ जॉन, यानी कि क्या हुआ, उसने अपने बच्चों को, अपनी बीवी को, सबको बचा लिया, जो उसकी बेटी थी छोटी सी उसको भी बचा लिया। बट उसने क्या देखा, उसे रोने की आवाज़ आई, हेल्प फ्रॉम द वाइफ ऑफ द जॉन, जॉन की वाइफ आवाज़ लगा रही है, रो रही है। द गेस्ट हाउस कुक, जो उसके घर में गेस्ट हाउस का कुक था, संजीव जम्प्ड इनटू द वाटर टू रेस्क्यू हर, यानी कि संजीव जो है वो जल्दी से पानी के अंदर कूदा ताकि वो उस लेडी को भी बचा सके। बट दे वर बोथ स्विफ्ट अवे, यानी कि संजीव और वो जो कुक की वाइफ थी वो दोनों ही बह गए, वो कभी नहीं मिले, है ना। तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि उसकी वाइफ और उसकी बेटी जो ज़िंदा थी, उन्होंने उसकी स्टोरी बताई कि हमारे पापा ने या हमारे हस्बैंड ने किस तरह से उसकी जान बचाने के चक्कर में अपनी जान भी गंवा दी, है ना। तो बहुत सारे बेटा ऐसे लोग हैं जो अपनी जान की परवाह किए बगैर ही जंप करते हैं और लोगों की जान बचाते हैं। और पता है फिर बाद में अगर वो मान लीजिए डेथ हो गए, मर गए या नहीं मिले, तो उनकी फैमिली को, और अगर वो बचे हैं तो उनको सम्मानित किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टोरी जो है वो 13 ईयर्स ओल्ड गर्ल की मेघना की है। वॉज स्वेप्ट अवे अलॉन्ग विद हर पेरेंट्स एंड 77 ओल्ड पीपल्स, यानी कि सॉरी अदर पीपल्स। अब बोलते हैं कि ये मेघना की स्टोरी है जो खुद भी बह गई अपने पेरेंट्स के साथ, और उसके साथ 77 लोग, 77 पीपल्स और बह गए थे। शी स्पेंड 2 डे फ्लोटिंग इन द सी, उसने 2 दिन पानी में तैरते हुए बिताए थे। होल्ड ऑन द वुडन डोर, लकड़ी के एक दरवाजे को पकड़कर। 11 टाइम्स शी सी रिलीफ हेलीकॉप्टर्स ओवरहेड, यानी उसने 11 मरतबा अपने सर के ऊपर से हेलीकॉप्टर को निकलते हुए देखा है, क्योंकि रेस्क्यू के लिए हेलीकॉप्टर्स को लगाया जाता है ना, रिलीफ्स के लिए कि भाई उसे बचाया जा सके। जो लोग होते हैं ना उनको, आपने भी देखा होगा अभी योगी आदित्यनाथ जी जो हैं वहाँ पे सुनामी कह रही हूँ, अभी वहाँ पे सब बाढ़ क्षेत्र हुआ था, तो वहाँ पे वो लोग भी टहल रहे थे ना, वो सब हेलीकॉप्टर से देख रहे थे, तो वो तो जायज़ा लेने गए थे। लेकिन जायज़ा लेने से तो खैर कुछ नहीं होता है। वैसे ना रेस्क्यू के लिए हेलीकॉप्टर्स को भेजा जाता है। अगर आपने मूवी देखी होगी केदारनाथ, तो उसमें देखिए हेलीकॉप्टर्स आते हैं लास्ट में जब रेस्क्यू के लिए, है ना, वही चीज़ है। तो उसने देखा कि वो हेलीकॉप्टर रिलीफ्स वाले उसके ऊपर से निकल के गए हैं, बट दे डिड नॉट सी हर, यानी वो हेलीकॉप्टर्स उसको नहीं देख पा रहे थे। शी वॉज ब्रॉट टू द शो बाय अ वेव एंड फाउंड वॉक ऑन द सी शोर इन द डेज, यानी कि उसके बाद क्या हुआ, उसने मतलब कोशिश करी कि किसी तरह से वो बच सके। अब देखिए यहाँ तक आपकी ये कंप्लीट होता है, 3 अलग अलग स्टोरीज़ थी आपकी। अब यहाँ आपको दिया गया है नाउ कंप्लीट द सेंटेंसेस विद द हेल्प ऑफ द पैसेज अबव। यहाँ पे आपको 3 सेंटेंसेस दिए गए हैं जो आपको ऊपर के पैसेज से कवर करने हैं, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसको आंसर शीट पे देखते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में भी आ जाए, और हम लोग भी, मैं भी आसानी से आपको बता सकूं। चलिए तो इसका हम लोग आंसर्स देख लेते हैं। यहाँ से लिख सकते हैं आसानी से कि मेघना जो थी वो 2 दिन तक फ्लोट करती रही, यानी तैरती रही सी के ऊपर, और उसने अपने ऊपर से हेलीकॉप्टर्स को भी निकलते हुए देखा, है ना, पर हेलीकॉप्टर वाले उसे नहीं देख पाते। इसमें फ्लोटिंग आ जाएगा, इसमें ओवरहेड आ जाएगा। अगला संजीव की अगर हम बात करें तो संजीव जम्प्ड इनटू वाटर टू रेस्क्यू माने होता है बचाने के लिए, ऑफ द वाइफ ऑफ द हिज गेस्ट हाउस कुक, बट दे वर बोथ स्विफ्ट अवे, यानी कि वो दोनों ही बह गए। तो इसमें एक पे रेस्क्यू आ जाएगा, दूसरे में स्वेप्ट आ जाएगा। तीसरा है एजुनियस कुड ओनली सेव हिज, तो क्या आ जाएगा, 3 अदर चिल्ड्रन हु कम विद हिम, यानी कि वो सिर्फ अपने उन्हीं 3 बच्चों को बचा पाया जो उसके साथ आए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आपको सेकंड क्वेश्चन लिखा है, इन योर ओपिनियन, आपके हिसाब से, आपके विचार से, विच वर्ड ऑफ द लिस्ट बिलो डिस्क्राइब संजीव। नीचे जो वर्ड्स आपको दिए गए हैं इसमें से संजीव को कौन वर्ड्स डिस्क्राइब करेंगे। लुक अप द डिक्शनरी फॉर वर्ड्स दैट यू आर नॉट श्योर ऑफ, यानी कि वो वर्ड जिनके मीनिंग आपको सचमुच नहीं मालूम है, उसके लिए आप लोग डिक्शनरी का इस्तेमाल करेंगे। यूज़ वर्ड्स
फ्रॉम द लिस्ट टू कंप्लीट द सेंटेंसेस बिलो, यानी नीचे जो एक सेंटेंस दिया गया है इसको आपको पूरा करना है। तो ये मैं यही आपको करा देती हूँ। देखिए चीयरफुल का मतलब होता है खुश मिजाज होना, अच्छा होना। ब्रेव माने बहादुर। केयरलेस मतलब होता है जिसको किसी की परवाह ना हो, ना अपनी ना किसी और की। केयरलेस का मतलब वैसे ही जनरली यही होता है जिसे किसी और की कोई परवाह ना हो, वो सिर्फ अपने में जिए, ठीक है। और हीरोइक माने होता है हीरो टाइप, जो हीरो की तरह हेल्प करे। देखिए हीरो सिर्फ पिक्चरों वाले हीरो को नहीं कहा जाता है, हीरो का मतलब रियलिटी हीरो भी होता है, जो अपनी परवाह, अपनी जान की परवाह किए बगैर दूसरों की मदद करे, जो ये ना सोचे कि हमें इससे क्या फ़ायदा होने वाला है या क्या नुकसान होने वाला है, लेकिन फिर भी वो दूसरों की हेल्प करे, ठीक है। सेल्फलेस कहा जाता है जिसको अपनी कोई परवाह ना हो, जो अपनी परवाह किए बगैर ही दूसरों की मदद करे। और हार्टलेस कहा जाता है जिसके पास दिल ना हो। दिल ना होने का मतलब ये नहीं है कि उसके पास दिल ही नहीं होगा, दिल ना होने का मतलब ये हो कि उसके पास कोई फीलिंग्स ना हो। अगर कोई मर रहा है तो मरता रहे, कोई जी रहा है तो जीता रहे, उसको कोई फ़र्क ना पड़े, ठीक है। तो अब आपने क्या देखा था, संजीव कौन था, अभी हम ऊपर पढ़ के आए हैं कि वो अपनी बीवी और अपने बच्चों को और अपने आप को बचा चुका था। वो वहाँ से चाहता तो निकल जाता, लेकिन उसने अपने घर के जो गेस्ट हाउस का कुक था उसकी वाइफ को बचाने के लिए खुद कूदा और बेचारा खुद भी मर गया। अब मरा या बह गया गॉड नोज बेटर, लेकिन वो वहाँ से बह गया, अपनी बीवी और अपनी बच्ची से वो बिछड़ गया, है ना। तो अब हम क्या कह सकते हैं, आई थिंक दैट ही वॉज वेरी ब्रेव। मेरे ख्याल में वो बहुत बहादुर था, ठीक है। बहादुर के साथ साथ वो क्या था, हीरोइक था, यानी कि अपनी परवाह किए बगैर दूसरों की मदद करना, बिना किसी के मतलब हमें कुछ मिले इसके बदले में, है ना, बिना सेल्फिश के, मतलब बिना किसी लालच के, बिना किसी ग्रीड के दूसरों की मदद करना। एंड सेल्फलेस, और अपनी परवाह किए बगैर दूसरे की मदद करना। तो इसमें आप यही 2 पॉइंट्स लिखेंगे कि वो एक हीरोइक था और दूसरा वो सेल्फलेस था, उसे अपनी कोई परवाह नहीं थी, वो सिर्फ दूसरों की मदद करना चाह रहा था, ठीक है। ब्रेव हम लिखते हैं, लेकिन ब्रेव यहाँ इन्होंने पहले से ही मेंशन कर दिया है, तो इसलिए ब्रेव हम नहीं लिखेंगे। चीयरफुल, हंसमुख, यहाँ पे हंसमुख होने से कोई मतलब नहीं है। बहुत सारे हंसमुख लोग होते हैं, लेकिन जब वो किसी को मरता देखते हैं ना तो वहाँ से निकल के चले जाते हैं, अरे मर रहा है मरने दो, है ना। केयरलेस का मतलब भी यही होता है कि अगर मर रहा है तो मरने दो, तो वो ऐसा तो नहीं था ना। तो वो कैसा था, वो हीरोइक था जो बिना किसी परवाह के दूसरों की जान बचाता है, और सेल्फलेस था, उसे अपनी कोई परवाह नहीं थी, ठीक है। तो आप लोग कर सकते हैं। चलिए तो आज की वीडियो को हम यही खत्म करते हैं। आज की वर्कशीट में बस इतना ही। अगर आपका हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।